नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। एएसएम का सर्कुलर आ गया है तो इस पे हम बात करेंगे कौन कौन सी कंपनियां शामिल हुई हैं और किनको बाहर किया गया है। एक बड़ी कंपनी को एएसएम लिस्ट से बाहर किया गया है। हाल ही में उसको इसमें शामिल किया गया था। साथ ही साथ इस पे भी हम डिस्कस करेंगे किन कंपनियों के सर्किट लिमिट चेंज किए गए हैं। तो बड़ी कंपनियों के सर्किट लिमिट चेंज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। यह लिस्ट 23 जनवरी यानी मंगलवार से लागू मानी जाएगी, क्योंकि सोमवार को बाजार बंद रहेगा राम मंदिर के उद्घाटन की वजह से। तो इस वजह से ये मंगलवार से ये लिस्ट लागू मानी जाएगी। इसमें कुल 17 कंपनियों को शामिल किया गया है। इनके नाम आप देख सकते हैं। एड मैनोम फाइनेंस लिमिटेड है, बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्रीज, कैरियर पॉइंट, गणेशा हाउसिंग कॉरपोरेशन, हब टाउन, इंडियन सोर्सेज लिमिटेड है, इंद्रयानी बायोटेक लिमिटेड है, करनी माता कोल्ड स्टोरेज लिमिटेड है, लिबर्टी शूज, मार्ग टेक्नो प्रोजेक्ट, नाप बुक लिमिटेड और रविंद्रा एनर्जी लिमिटेड भी इसमें देखने को मिल रहा है। रोज लैब फाइनेंस लिमिटेड, एसबीसी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, सेवरजिन डायमंड्स लिमिटेड, स्वर्ण सिक्योरिटीज लिमिटेड, डब्ल्यूईपी सॉल्यूशन लिमिटेड को भी इसमें शामिल किया गया है। दो कंपनियों के स्टेज चेंज किए गए हैं, जैसे बेजल प्रोजेक्ट्स और वार सोलर लिमिटेड। इन दोनों कंपनी के स्टेज चेंज किए गए हैं। इनको लोअर स्टेज में अब डाला गया है, यानी इनको राहत दी गई है। वहीं अगर बात करें तो कुल 16 कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है, जिसमें एक बड़ी कंपनी पॉलीकैब इंडिया भी देखने को मिल रही है। ये कंपनियां 23 जनवरी से बाहर इससे मानी जाएंगी, जिनमें हैं एजीएस ट्रांसैक्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, अलाइड डिजिटल सर्विसेज, अंजनी फाइनेंस लिमिटेड, ब्रांड बकेट मीडिया टेक्नोलॉजी, डीएपीएस एडवर्टाइजिंग, इजी ट्रिप प्लानर को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। इनके अलावा इवोक रेमेडीज, ग्लोबेन इंडिया लिमिटेड, इंडोटेक ट्रांसफार्मर्स, जोनूजा ओवरसीज, नवाती वेंचर्स लिमिटेड और नॉर्थर्न स्पिरिट्स लिमिटेड, ओरिएंट ट्रेड लिंक लिमिटेड, पॉलीकैब इंडिया को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। एसआरयू स्टील सुपर सेल्स इंडिया लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। अगर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो इसमें कुल 10 कंपनियों को शामिल किया गया है। वेल्टम ट्रांसफार्मर, ज्योति स्ट्रक्चर्स, एयू सोम एंटरप्राइजेज इंडिया, इंडियन इन्फोटेक सॉफ्टवेयर, मोरारजी टेक्सटाइल, पोनियर एम्ब्रॉयडरीज लिमिटेड, ऋषभ दीघा स्टील अलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, सुनील एग्रो फूड्स और तातिया ग्लोबल वेंचर्स, नानावती वेंचर्स लिमिटेड। इन कंपनियों को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। एक कंपनी को स्टेज 2 में मूव किया गया है स्टेज 1 से, एक्सटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वहीं बात करें इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में तो कुल 3 को बाहर किया गया है। जैन लैब एथिका लिमिटेड, बड़ोदरा एक्सट्रैक्शन लिमिटेड और चौकसी इमेजिंग लिमिटेड। ये तीनों कंपनियां बाहर की गई हैं, दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं। जैसे ईएसएम में 2 कंपनियां डाली गई हैं और एक कंपनी जिसके सामने हैज लगा है, इसको जीएसएम लिस्ट में डाला गया है। तो ईएसएम लिस्ट यानी इन्हेंस्ड सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क के बारे में बात करें तो आज इसमें 5 कंपनियों को शामिल किया गया है। अग्रवाल फॉर्चून इंडिया, अंजनी फाइनेंस, बड़ोदरा एक्सट्रैक्शन और चौकसी इमेजिन त्रिवेणी ग्लासेस। इन कंपनियों को फ्रेश इसमें डाला गया है। कुछ कंपनियों को हायर स्टेज में डाला गया है, जैसे एशियन पेट्रो प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड, भारतीय इंटरनेशनल गी इंडिया लिमिटेड और गुजरात लीजिंग फाइनेंसिंग, मर्सन्स लिमिटेड, नागरिका एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, शार्प लाइन ब्रॉडकास्ट, तिरुपति टायर्स लिमिटेड। इनको हायर स्टेज में मूव किया गया है। वहीं किसी भी कंपनी को इसमें से बाहर नहीं किया गया है। अब बारी है उन कंपनियों की जिनके सर्किट लिमिट में तब्दीली की गई है, यानी जिनके प्राइस बैंड बदले गए हैं। तो इसमें भी कई कंपनियों पर एक्शन देखने को मिल रहा है। ये जो बदलाव देखने को मिलेगा ये मंगलवार से यानी 23 जनवरी से देखने को मिलेगा। तो कौन इस
टाफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड का प्राइस बैंड अब 10% कर दिया गया है। मनेक्सिया स्टील लिमिटेड का 10% हुआ है। बीएलबी लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 10% हुआ है। एसबीसी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का भी 10% हुआ है। एडमन्यूम फाइनेंस लिमिटेड का भी 10% हुआ है। गणेश हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का भी 10% प्राइस बैंड कर दिया गया है। इडा यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का भी प्राइस बैंड 5% अब कर दिया गया है घटाकर। सांघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 5% है। कामधेनु लिमिटेड का 5% है। प्रिवेंट सिंजेरिस लिमिटेड का 5% है। प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 5% हुआ है। गुजरात लीज फाइनेंसिंग का 2% हुआ है। गी का 2% हुआ है। मर्सन्स लिमिटेड का 2% हुआ है। नागरिका एक्सपोर्ट्स का 2% हुआ है। भारतीय इंटरनेशनल का भी 2% हुआ है। तिरुपति टायर्स लिमिटेड का 2% प्राइस बैंड हुआ है। शार्प लाइन ब्रॉडकास्ट का 2% हुआ है। एशियन पेट्रो प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का भी 2% हुआ है। एक्सटल इंडस्ट्रीज का अब 10% प्राइस बैंड किया गया है। जेन लैब एथिका लिमिटेड का 5% हुआ है। प्रैक्सिस होम रिटेल लिमिटेड का 5% और क्रोसिनेंस लिमिटेड का 5% प्राइस बैंड हो गया है। तो ये जो भी बदलाव इन कंपनियों में देखने को मिल रहे हैं या जिनको एएसएम लिस्ट में या ईएसएम लिस्ट में डाला गया है, तो इनके शेयरों पर फोकस रख सकते हैं मंगलवार को। इस वजह से ये शेयर रडार पे रह सकते हैं बाजार के। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा ये बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।